स्वामी जी, ये विश्वे देवा शब्द का क्या अर्थ होता है? विश्व देवा शब्द का अर्थ है सभी देवगण। विश्व अर्थात सभी, देवा देव का बहुवचन है, विश्व देवा अर्थात सभी देवगण। ठीक। धन्यवाद स्वामी जी। और बताएं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी पाठ करके समापन करें। हाँ, पाठ में सभी लोग एक मंत्र पढ़ते हैं। पुलकित जी की कक्षा के संचालक हैं, इसलिए हम उनका नाम विशेष रूप से लेते हैं। हरीश जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? जी नमस्ते। नमस्ते। शब्द आया हुआ है अपने पास में लोम जी। तो लोम शब्द से जैसे धातु चलित क्या क्या जी जरा सा फिर से बोलिएगा, तो सब सुनने में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा, जैसे शब्द आया ना पर लोम, तो लोम शब्द में रु धातु भी जा रही है, तो इसको क्या रोम भी बदला जा सकता है? तो आप कहना चाह रहे हैं लोम को रोम भी बदला जा सकता है? हाँ, उसको उस तरह से पढ़ाया जा सकता है क्या? देखिए, रचना में जो शब्द है, पढ़ने में तो वो शब्द जैसा है वैसा ही पढ़ा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है ना। ये तो मान लीजिए कोई भी कृत, कोई भी रचना, वेद हो या कोई भी हो, मान लीजिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की कोई रचना है, कोई छोटी सी कविता मैंने लिखी है, तो उस रचना में परिवर्तन करने का अधिकार केवल लेखक को है, किसी व्यक्ति को नहीं। ये हमने जो बताया वो अर्थ करने के दृष्टि से कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, अर्थ क्या होगा, ये सभी विद्वान अपने अपने तरीके से अर्थ कर सकते हैं, अलग अलग अर्थ कर सकते हैं। जैसा हमने कहा अनंता व वेदा, वेद मंत्रों के वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से कितने अर्थ कहाँ ग्रहण किए जाएं, तो ये तो कर सकते हैं, परंतु जो मूल पाठ है उसमें कहीं कोई परिवर्तन संभव नहीं है, उचित नहीं है, संभव भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। ये तो कहते हैं कि वेद मंत्र शब्दशः ज्यों का त्यों सुरक्षित हैं, अर्थ को लेकर कुछ मतभेद हैं तो बने रहे, कोई समस्या नहीं है, वो विचार चलता रहेगा। ठीक। धन्यवाद जी। भाई कोई व्यक्ति चाहे तो कह सकता है हम लू धातु से नहीं लेंगे, हम लू धातु से ही लेंगे, उसे पूरा अधिकार है, परंतु शब्द तो जो है वही रहेगा, वो नहीं बदल सकते। ठीक है, किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए। लौकिक अर्थ में नहीं, लेकिन जो वेद के हिसाब से अपना जो मतलब एक ही धातु है उससे कई शब्द बन रहे हैं, तो वेद में उन शब्दों को, अलग अलग शब्दों को अलग अलग अर्थों के रूप में देखना चाहिए, या फिर कुछ एक ही मतलब दो शब्द एक ही चीज के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं? थोड़ा फिर बोलो। जैसे गुरुजी, जैसे विद्या धातु से वेद भी बनता है और विद्या भी बनती है, तो जैसे दो शब्दों की आवश्यकता पड़ी, लौकिक अर्थ में नहीं, वेद के में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दो शब्द लिखे गए अलग अलग, तो दोनों का मतलब जो अपन अर्थ लें वो अलग अलग लेने की कोशिश करें, या फिर एक भी लिया जा सकता है जब दो अर्थ, जो दो शब्द ही अलग अलग प्रयुक्त किए गए हैं? इस विषय में सिद्धांत इतना ही है कि वैदिक शब्दों का अर्थ हमें धातु आधार पर करना होगा। एक धातु से अनेक शब्द बनेंगे, स्वाभाविक है, एक धातु से सैकड़ों हजारों शब्द बनेंगे, और उन सबका अर्थ उस धातु के अर्थ के अनुकूल ही होगा। उपसर्ग और प्रत्यय बदलने से अर्थ में कुछ विशेषता आएगी, परिवर्तन आएगा, वह भी ठीक है। वो क्रिया रूप भी हो सकता है और वो विशेषण भी हो सकता है, तो वो प्रत्यय आदि पर निर्भर करेगा, और है ना, तो उस दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है। जैसे गम्य शब्द कहा मैंने, जाने योग्य, गम धातु है, तो जाने योग्य, देय देने योग्य, दान जो कुछ दिया जाए वो दान, और देय जो देने योग्य है वो देय, दोनों में दा धातु है, तो वही धातु है, और अर्थ उससे बहुत अलग भी नहीं गया, देने का अर्थ ही दे रहे हैं ना। जैसे सामान्यता जो बहुत सामान्य है, पठ धातु, तो हम लोग कहते हैं कि, उदाहरण के लिए ये बात कहते हैं कि, है ना, पठन, पाठन, पाठ, पठक, पाठक, पाठ्यक्रम, कितने शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं पठ धातु से बने हुए। ध्यान दीजिए, इन शब्दों के अर्थ में कुछ अंतर भी है, परंतु पढ़ने का अर्थ सब में सम्मिलित है, क्योंकि सब में पठ धातु है, तो सभी धातुओं का अर्थ आप मान लें कि पढ़ने से संबंधित तो है ही, फिर भी अलग अलग शब्द हैं तो उनके कुछ अलग अलग अर्थ भी होते हैं। तो उस दृष्टि से भी जो अंतर है वो अंतर प्रत्यय की दृष्टि से उत्पन्न होता है। अभी हम प्रत्ययों पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कह लीजिए कि वो हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है,
हो सकता है आगे आप लोग इस वेदायन का या हमारे पूरे वेदभाष का अगला संस्करण निकालें तो उसमें प्रत्यय और विभक्तियों का भी विस्तार से उल्लेख करें। अभी इतना ही हो जाए, मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूं कि उपसर्ग और धातु स्पर्श कर दिए, इससे अर्थ सुनिश्चित हो गया। अर्थ को लेकर मतभेद ये नहीं हो सकता कि इसका अर्थ पढ़ना नहीं मारना होगा, ये तो समस्या हल हो गई। अब ये सूक्ष्म बातें उस धातु से संबंधित ही अर्थ लेंगे तो पर्याप्त है, और शेष उसमें जैसे हम लोग कभी बोल देते हैं इसमें ये विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, संबोधन है, षष्ठी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बोल देते हैं, लिखा नहीं है। तो आगे अगर और अधिक सुविधाएं साधन जुटे और विस्तार किया जा सके तो वो उतना कठिन नहीं है, वो आप लोग चाहेंगे तो आगे लिख भी सकते हैं। हमारी ओर से सहमति भी है, अनुमति भी है, अनुरोध भी है। तो अभी इतने को पर्याप्त संतोष समझे। अक्षय जी कुछ कह रहे थे तो बोलिए। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो ये जो यजुर्वेद है उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ऐसा जो भेद है उसके बारे में पूछ रहा था। तो महाभारत से जानकारी मिली कि वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया था। उसमें से यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ाया था और वैशंपायन जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया यजुर्वेद। तो उनमें से एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, उसे घमंड हो गया। ऐसा समझने के बाद उन्होंने उस पर क्रोध किया और कहा कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो ज्ञान वापस करो। तो उसने वमन किया, ऐसा वहां लिखा है। तो उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या वो जानना था। तो वमन करने के बाद बाकी के जो शिष्य थे उन्होंने तितर नामक पंछी का रूप धारण करके वो ज्ञान ग्रहण किया और वो तैत्तरीय नाम से प्रसिद्ध हुआ ज्ञान, और वही कृष्ण यजुर्वेद नाम से जाना जाता है। और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने दूसरे गुरु की खोज की। उसके लिए उन्होंने सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्यदेव की स्तुति करके प्रसन्न किया और सूर्यदेव से यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा ज्ञान उन्होंने मांगा कि जो अपने गुरुजी वैशंपायन जी को भी ना पता हो, ऐसा बताया। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया सूर्यदेव जी ने, तो वो अश्व के रूप में आकर दिया, ऐसा कहा है महाभारत में। और वो जो ज्ञान है वो शुक्ल यजुर्वेद नाम से जाना जाता है। तो इसके ये एज इट इज अर्थ हमें लेना चाहिए या इसके पीछे कुछ मेटाफर है, उपमा उपमेय जैसे अलंकार लेकर कुछ सिंबॉलिक मीनिंग इसमें छिपा है, वमन करना वगैरह क्रियाओं में, वो जानना चाहता था। धन्यवाद जी। इस संदर्भ में एक तो सामान्य निवेदन हम सबसे कर दें, जी माइक बंद कर दीजिए तो सुविधा होगी। तो एक तो इस कक्षा को चलते हुए अब 6 मास लगभग हो रहे हैं। प्रारंभ में 2 सप्ताह हम लोगों ने ऐसे सभी विषयों पर चर्चा की है, वेद क्या है, उपवेद क्या है, वेद वेदांग उपांग उपवेद और शाखाएं और ये सारी बातें जो आप लोग कह रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो एक तो निवेदन ये है कि इन लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो प्रारंभिक सत्र जब समय मिले तो आराम से सुन लें। यूट्यूब पर है और प्लेलिस्ट है तो क्रम से है, मिल भी जाएगी सरलता से, तो वहां सुन लेंगे तो विस्तार से और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यदि आपने प्रश्न किया है या कोई ऐसी बात आएगी तो थोड़ा सा हम बता भी देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उस समय वही चर्चा चल रही थी तो अधिक उत्साह होगा। तो इसमें 2 बातें ये समझ लीजिए कि याज्ञवल्क्य जी जो हैं बहुत बड़े विद्वान है वैदिक साहित्य के। शतपथ ब्राह्मण इन्हीं का लिखा हुआ है, जो यजुर्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य करने का प्रयास माना जाता है। दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में लगभग सभी मंत्रों का अर्थ करने के बाद लिखा है, अयम मंत्र शतपथे व्याख्याता, कि इस मंत्र का व्याख्यान अर्थ शतपथ ब्राह्मण में इस स्थान पर किया गया है। वहां जो भी उसका पता अंक है तो वो उन्होंने दिया है। उन्होंने यजुर्वेद का अर्थ किया दयानंद जी ने और प्रत्येक मंत्र का अर्थ कह दिया कि ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। उसकी प्रामाणिकता, ये बात उन्होंने स्वीकार किया। फिर भी अलग से अर्थ करना पड़ा, वो एक अलग विषय है। तो एक तो ये जान लें कि याज्ञवल्क्य जी का ये महत्व तो है ही, जैसा कि आपने कहा। और इस दृष्टि से याज्ञवल्क्य जी इतने नवीन नहीं प्रतीत होते कि इन वेद व्यास जी के शिष्य होते हों। ऐसा लगता है ये तो वेद व्यास जी के पूर्व भी हैं, संभवतः पूर्व का लेख है। शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जो महाभारत कालीन है, उनका समय उनसे पूर्व प्रतीत होता है। भगवान याज्ञवल्क्य करके संबोधन है, अर्थात ऋषियों में जो सर्वोच्च सम्मान है वो भगवान संबोधन दिया जाता है ऋषियों को, जो सर्वोच्च प्रतिष्ठित ऋषि होते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी का अपना बहुत महत्व है वैदिक साहित्य में। अब बात आई कि महाभारत में, पुराणों में ये जो वर्णन आए हैं, हम आभारी हैं। महाभारत या पुराणों में ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने किसी भी रूप में, अलंकारिक शैली में या जैसे भी सुरक्षित रख ली हैं, जिससे हमको वो जानकारियां मिल सकती हैं। तो ये तो तय समझें कि शब्दशः यदि ये कहा जाए कि उन्होंने जो विद्या प्राप्त की वो
वो जानकारी उन्होंने वमन कर दिया। भाई वो वस्तु तो है नहीं। वमन करने का यही अर्थ हो सकता था कि उन्होंने व्याख्यान किया, व्यक्त किया, कहा तो सुनने वाला भी सीख सकता है, लेकिन विद्या ग्रहण करने के बाद उन्होंने ऐसे वस्तु की तरह वमन कर दिया कि उनके पास नहीं रही। ये तो असंभव है, और जो असंभव है वो तो नहीं हो सकती, मान्य नहीं है। वे किसी भी महापुरुष के लिए, वेदव्यास जी या बल्कि जी या किसी के लिए भी ये तो हम नहीं कह सकते कि विद्या को उन्होंने कोई वस्तु की तरह वमन कर दिया, उनके पास नहीं रही, ये तो संभव नहीं है। जो मान ले नामों को हटा दें, वे वेद कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे, या कोई दूसरा किसी नाम का व्यक्ति रहा हो, तो इस कथा को यो तो समझ सकते हैं कि गुरु से कुछ सीखा, किसी विषय पर मतभेद हुआ, कहीं संवाद कट हो गया, उनका जब तुमको मनमानी ही करनी है तो हमसे सब सीखने का क्या मतलब है, छोड़ो ये सब, तुम्हें जो करना जाके अपना करो। आज की भाषा में समझे वहां क्या संभव है, वो ये संभव है कि कहीं सैद्धांतिक मतभेद इतने बढ़ते गए गुरु शिष्य के बीच में कि गुरु ने कह दिया कि भाई तुमको सब अपनी मनमानी करनी है, हमारी कोई सुननी माननी नहीं है, तो जा फिर तुम्हें जो करना हो करो, हमसे जो सीखा वो फाइले बेकार है, छोड़ दो वो सब। उनका ठीक है कि तुम्हारी थ्योरी हमने छोड़ दी और हम अपने तरीके से करेंगे, हमें लगता है जो तुमने पढ़ाया सिखाया है वो उतना ठीक नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं है, हमें गुरुजी आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा। अब वो उस गुरु के पास से, उसके गुरुकुल से निकला, उसके दिमाग में कोई थ्योरी, कोई चीज घूम रही थी, उसने प्रयास किया, अन्य लोगों से मिला, अन्य विद्वानों से मिला, स्वयं चिंतन किया, अध्ययन किया, और उसने एक अपना अलग अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट, एक विचार स्थिर किया, और उस दृष्टि से यजुर्वेद को उसने पढ़ाया, उसका भाष्य किया, प्रवचन किया, जो भी कह लीजिए, तो इसको इस रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है मेरे विचार से। यदि ऐसा कुछ माना जाए तो उचित यही है कि पुराणों की जो शैली है वो बहुत ही अलंकारिक है। प्रारंभ में तो उसे हम यही कहेंगे, जैसा कि आपने कहा, वो अलंकारिक है विविध रूपों में, लेकिन धीरे धीरे वो अलंकार से हटते हटते पूरी तरह से असंभव कल्पना पाखंड में फंसती चली जाती है। तो सीमा कहाँ होगी कहना कठिन है। इसीलिए ये कहा जाता है कि वेद के विषय में वैदिक साहित्य ही पढ़ा जाए, जो वैदिक भाषा में साहित्य निबद्ध है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। सिद्धांत का प्रमाण केवल वेद है, और ये वैदिक साहित्य है जिसकी महत्ता वेद के बाद दूसरे स्थान पर है। कह सकते हैं भाषा शैली की दृष्टि से थोड़ा सरल है समझना उपनिषद आदि को, तो समझ सकते हैं, लेकिन जब मतभेद होगा तो वेद को प्रमाण माना जाएगा। मुख्य सिद्धांत ये है, वेद के विषय में जो भी जानकारी मिलेगी इन ग्रंथों से मिलेगी। अन्य भी वैदिक साहित्य है, वेद के विषय में शाखा, प्रवचन और अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों को कहीं ना कहीं पुस्तकों में आती रहती है। प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, विभिन्न शाखाओं के, उसके जानकारी दी गई है। तो ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो विशुद्ध वैदिक साहित्य के हैं, वेद के विषय में उन्हीं से प्राप्त जानकारी को प्रामाणिक माना जाए। महाभारत इतिहास ग्रंथ है, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से उसका बहुत महत्व है, परंतु ऐसी बातों को शब्दशः ग्रहण करना उचित नहीं है। चर्चा यही आई थी, महाभारत की बात कर ली है, तो थोड़ा सा बता दूं, जो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी वो 4400 श्लोकों में जय नाम का काव्य था। उसके बाद उनके शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, तो जन्मेजय ने कुछ प्रश्न किए, उसके उत्तर दिए, तो उसका आकार लगभग 2 गुना हो गया। महाभारत में लिखा है 8800 श्लोकों में हो गया। अब 8800 श्लोकों में भारत संहिता तैयार हुई, भरत वंश का पूरा इतिहास हो गया। बाद में व्यासपीठ के आचार्यों ने, विद्वानों ने अच्छे विचार से ऐसा किया कि देश भर का इतिहास भूगोल बटोरते गए, उसमें यथास्थान जोड़ते गए, और धीरे धीरे आज जो महाभारत उपलब्ध है वो 1.25 लाख श्लोकों का है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो महाभारत विश्व का विशालतम ग्रंथ है। तो आज जो महाभारत उपलब्ध है उसमें व्यास जी का लिखा हुआ तो खोजना ही कठिन है। वो इतिहास की धरोहर है, उससे प्राचीन इतिहास भूगोल की बहुत जानकारी मिलती है, परंतु ऐसे सैद्धांतिक प्रश्नों पर उसको बहुत विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये हमको ध्यान में रखना होगा। ओम। जी, किसी और को कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे, समय तो हो रहा है। फिर भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो हम ले लेंगे, समय की ऐसी भी कोई सीमा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से जो ज्ञान प्राप्त किया, तो वहाँ महाभारत में लिखा है, तो भगवान सूर्य ने मुझसे, मैंने उस याज्ञवल्क्य जी से कहा कि ब्रह्मन, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो, वांग्मयी सरस्वती देवी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। यह सुनकर मैंने मुंह खोल दिया और सरस्वती देवी उसमें प्रविष्ट हो गई। निष्पाप नरे, सरस्वती के प्रवेश करते ही मैं ताप से जलने लगा और जल में घुस गया। महात्मा भास्कर की महिमा को न जानने तथा अपने को सहनशीलता न होने के कारण मुझे उस समय विशेष कष्ट हुआ था। तदनंतर मुझे ताप से दग्ध होता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात तुम 2 घड़ी तक इस ताप को सहन करो, तुम 2 घड़ी तक इस ताप को सहन करो, फिर यह स्वयं ही शीतल एवं शांत हो जाएगा।
जब मैं पूर्ण शीतल हो गया तब मुझे देखकर भगवान भास्कर ने कहा, विप्रबल, खिल और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे। विजय श्रेष्ठ, तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर हो जाएगी। तुम अभीष्ट पथ को प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता तथा योगी भी पाना चाहते हैं। इतना कहकर भगवान सूर्य वही अदृश्य हो गए। तो उसके बाद उन्होंने शतपथ वगैरह वो लिखा, जो आपने कहा वही बताया है। तो यह जैसे वमन की बात की थी, उसकी ही रिवर्स तरीके से यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा लिखा है। जैसे कुंडलिनी जागृत होते समय जैसा शरीर को ताप सहन नहीं होता, वैसा ही कुछ यहाँ देखने को भी मिलता है। और भीष्म जी को जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि आप मुझे राजधर्म के लिए ज्ञान दीजिए, तब भीष्म जी ने पहले तो कहा था कि मैं तो नहीं दे सकता, मेरे शरीर में एक अंगुल की ऐसी जगह नहीं है जहाँ बाण नहीं है, तो शरशैया पर थे। तब भगवान कृष्ण, महाभारत में ही उल्लेख है कि भगवान कृष्ण ने उनके सिर को जब स्पर्श किया, तब से भीष्म कहने लगे कि मेरा सब दर्द दूर हो गया और मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान मुझे प्राप्त है, तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। तब से युधिष्ठिर और भीष्म जी का संवाद शुरू होता है। वैसे ही संत ज्ञानेश्वर जी ने भी जो भैंसा था उसको भी स्पर्श किया, तो उसमें भी वेदवाणी प्रकट हुई थी। ऐसा ही यहाँ याज्ञवल्क्य जी के बारे में देखने को मिलता है। सूर्यदेव ने उसे मुंह खोलने को कहा और वांग्मयी सरस्वती उनके भीतर प्रवेश कर गई। और वमन का जो किया था, वमन, वो भी उसकी रिवर्स डायरेक्शन यहाँ प्रतीत होती है। तो यहाँ कुछ सिंबॉलिक मीनिंग कुछ छिपा है या कुछ एज इट इज जैसा है वैसा ही समझना चाहिए, ये पूछने वाला था मैं। धन्यवाद। मैंने वही बताया कि शब्दशः तो उसे स्वीकार करना संभव ही नहीं है ना। कुछ उसको प्रतीकों को ही समझने का प्रयास करें, जब प्रतीकों से कुछ समझ में आता है तो ठीक है, परंतु स्पष्ट है कि जो सहज भाव से समाज में हो रहा है वही हो सकता है। ये तो चमत्कार उत्पन्न करके और उस तरह की बातें करने का प्रयास, एक समय ऐसा आया था जो कहा जाए सभी जगह ऐसा होने लगा, तो वो काल्पनिक चमत्कार लोगों के साथ दिए गए। मतलब कुछ तो कवियों के अलंकार हैं, जो मैं कहता हूँ वेद को पढ़ते समय भी आप ध्यान रखें कि हम काव्य पढ़ रहे हैं तो आनंद आए। काव्य के लक्षण अलंकार आदि तो वेद में अच्छे मिलेंगे और उसका पूरा आनंद उठाइए, परंतु वो इतना भी अतिशयोक्ति न हो जाए कि जो बिल्कुल असंभव चमत्कार से लगने लगे।